हमारे बीच परम पूज्य पारिक साहब जी जो है ना पधारे हुए हैं और मैं उनसे हाथ जोड़कर चरण छूकर वंदना करूंगा और अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे मन के ऊपर कुछ अपने विचार दें हमें, जिससे हमारा मन शांत हो। और मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनके चरणों में वंदना करना चाहूँगा कि आप इस पे कुछ वो टिप्पणी विचार विमर्श करें। बहुत सुंदर। मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। ये एरिया गाजीपुर, जिला गाजियाबाद, नहीं, दिल्ली। गाजीपुर गांव में आज मैं जयप्रकाश जी के इस छोटी सी औद्योगिक यानी दुकान पर आया हुआ हूँ। तो इनका विचार था कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं इनके यहाँ पर आया हूँ। प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मैं इस मानव जीवन की बहुत बड़ी विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सुनकर समझने का प्रयास करें। मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील आंवला से परम आदरणीय पूज्य मेरे गुरुदेव जो आत्मज्ञानी, मानवतावादी, जीव के और मानव के उद्धार हेतु संत रूप का पहनाव, समाज सुधार के लिए मानव जीवन यापन कर रहा हूँ संत रूप में। मैं सभी भाई बंधु, छोटे बड़े, नन्हे बुजुर्ग, सबका सम्मान करता हूँ। जब मेरा हर जगह पे सम्मान करते हैं तो मेरा भी उनके लिए दायित्व बनता है। तो मेरे भाई जयप्रकाश जी का एक क्वेश्चन है, इसका मैं सही तरीके से विश्लेषण करके बताऊंगा कि शरीर कष्ट में क्यों जाता है जब मन हमको अपने अंडर में रखता है, विषयों में आसक्त करता है और हमको अपने वश में रखकर हमसे अपने भोगों का स्वार्थ पूरा करता है इंद्रियों के द्वारा। तो ये कैसे इसको शांत किया जाए और हम इससे जहाँ तक हो कैसे बचे। हे गुरुदेव, हमको कृपा करके इससे बचने की और इसको अधीन करने की कृपया युक्ति बताएं और हमें समझाएं कि ये मन क्या है और कैसे तैयार होता है। तो प्रेमी सज्जनों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो मन है ये सूक्ष्म है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है। इसको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और छोटे छोटे पद्धतियों में ऋषियों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने इसको बहुत चीज़ों में समझा है, जाना है। 5 तत्व और 3 गुण, 10 इंद्री, 25 प्रकृति, 5 और 10 15 और 25 प्रकृति, 40 होता है। उसके ऊपर मन इंद्री बनकर ये बनता है सूक्ष्म, और ये बुद्धि पर रहता है। बुद्धि इसकी पत्नी है और ये नैनन के आगे हमेशा रूपांतर चित्र में अपना भोग लेता है। पहले आँख इंद्री से ये चित्र को रूप वृत्ति में जाकर आसक्त होता है। रूप देख स्पर्श में फंसता
फंसता जाए अगारी, और सद्गुरु ज्ञान नहीं मिलते, दुख पावे बड़ा भारी। अगर ये इसको विवेकी, पारखी, ज्ञानी, त्यागी, वैरागी, अगर इसको सन्यासी गुरु मिल जाते हैं तो इससे बचने का उपाय बताते हैं कि जो मनुष्य आँख रूपी इंद्री से बचाव करता है, उसकी बुद्धि, चित्तवृत्ति सदैव पवित्र रहती है, वह मलेच्छ नहीं हो सकती। साखी के माध्यम से कहा गया है, संत सम्राट कबीर साहब ने कहा कि चित्तवृत्ति अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व में ये रूपांतर चित्त जब तितली की तरह उड़ता है तो हमारे भाई रूपांतर रूपवान, हमारी बहन बेटियां रूपवान होती हैं, तो उन पे जैसे तितली इस फूल पे बैठती है, उस फूल पे बैठती है, तो ऐसे ही ये मन बिना ज्ञान के, बिना सोचे विचारे ये रूप में फंसकर और कामदेव के स्पर्श में आकर ये कर्म को भोगता है, और ये इंद्रिय से छीण हो जाता है, तत्वों से छीण हो जाता है। तब इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, सही गलत नहीं सोचती है। तो कहा कि 5 तत्व ये विषय हैं और तत्व हैं, और इन्हीं में 3 गुण हैं, रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब होता है ज्ञान, और तमोगुण का मतलब होता है अहंकार, और रजोगुण का मतलब होता है रूप, जो सुंदरताई बनती है, जो खाने पीने से हमारे शरीर पर जवानी रूप आता है। तो इस रूप का आशिक मन होता है, और मन की अर्धांगिनी माया होती है। जो माया